60-70 हज़ार किसान जो कूच करेंगे राजभवन। हम पूरे देश में जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के या रीजनल पार्टी के, विरोधी पार्टी के, बीजेपी के, एनडीए के, यूपीए के, जो भी एमएलए एमपी हैं, उनको हम अपना ज्ञापन सौंपने जाएंगे और उसके साथ एक वार्निंग लेटर देंगे कि अगर आपने हमारे इश्यूज़ को असेंबली में और पार्लियामेंट में फाइट नहीं किया तो हम आपका पब्लिक में बाइकाट करेंगे, आपको रैलीज मीटिंग्स नहीं करने देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। 8 तारीख की बैठक में हम नेक्स्ट जो फेज़ ऑफ आंदोलन है उसका ऐलान करें। फिर से आप आंदोलन करें, सड़कों पर बैठेंगे? वो तो मैं बोल रहा हूँ कि सर के ऊपर नहीं, आंदोलन हमारी मजबूरी हो गई है। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक हुई है। मेरे साथ दर्शन पाल सिंह हैं, आप किसान आंदोलन से इनको देख रहे हैं। सर, आज क्यों बैठक की नौबत आ गई? देखिए, आज बैठक की नौबत इसलिए आई है कि 1 साल हमने आंदोलन को सस्पेंड किया था, 1 साल होने जा रहा है। 19 तारीख परसों को है, 19 तारीख को 3 कानून वापस हुए थे। हम तो 19 को खुशी मनाने जा रहे हैं, पूरे देश में और दुनिया में कॉल दिया है कि विजय दिवस मनाया जाए 19 को। लेकिन इस 1 साल में हमने बहुत सारे प्रोग्राम भी किए, विश्वास का दिन मनाए हमने बहुत सारे, लेकिन हमारे जो इशू थे केवल 3 कानून वापस हुए। एमएसपी, बिजली बिल, हमारे केसेस और लखीमपुर खीरी का दोषी जो अजय मिश्र टैनी है वो अभी भी वजारत में बने हुए हैं। तो हमारी डिमांड थी कि उनको वहाँ से बाहर किया जाए। वो हमारे 4 इशू पेंडिंग थे और 3 इशू हमने लास्ट 2 मीटिंग में काफ़ी डिस्कशन करने के बाद और जोड़े हैं, जिसमें एक है कि संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा मुक्ति, दूसरा है फसल की बीमा किया जाए, बीमा योजना बल्कि जो अभी है वो ठीक नहीं है, नई जिसमें किसान को फ़ायदा हो, कॉरपोरेट को फ़ायदा ना हो। तीसरा है किसान को जब 60 साल का हो जाता है वो देश के लिए, लोग अपनी जनता के लिए पैदा करता है, इसलिए जैसे किसी एम्प्लॉई को या फैक्ट्री के उसको बोनस मिलता है या पेंशन मिलती है, किसान को भी एक पेंशन दिया जाए 5,000 रुपया प्रति महीना, उसकी लेडी बल्कि महिला को भी पुरुष को भी। सो 3 इशू जोड़ते हुए हमने 7 सूत्री जो ज्ञापन बनाया है, इसको लेकर हमने आंदोलन का 2nd राउंड शुरू करने का 14 तारीख की मीटिंग में फैसला किया है और 26 तारीख को हम ये ज्ञापन लेके पूरे प्रांतों में, देश के पूरे प्रांतों में, हर प्रांत में कूच करेंगे राजभवन तक। और राजभवन में पंजाब से आता हूँ, मेरा पूरा विश्वास है कि पंजाब में कम से कम 60-70 हज़ार किसान जो कूच करेंगे राजभवन। 26 नवंबर को ये 26 नवंबर को, एक दिन का 26 नवंबर को इसलिए है कि 26 नवंबर को हम दिल्ली कूच किए थे उस दिन, लास्ट 2 ईयर पहले। 26 नवंबर को हम राजभवन कूच करेंगे हर प्रांत में और वो 7 सूत्री ज्ञापन देंगे राष्ट्रपति जी के लिए। और 26 नवंबर के बाद हम फिर 1 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक हमने ऐलान किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम पूरे देश में जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के या रीजनल पार्टी के, विरोधी पार्टी के, बीजेपी के, एनडीए के, यूपीए के, जो भी एमएलए एमपी हैं, उनको हम अपना ज्ञापन सौंपने जाएंगे और उसके साथ एक वार्निंग लेटर देंगे कि अगर आपने हमारे इश्यूज़ को असेंबली में और पार्लियामेंट में फाइट नहीं किया तो हम आपका पब्लिक में बाइकाट करेंगे, आपको रैलीज मीटिंग्स नहीं करने देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे। ये 11 तारीख तक हम करेंगे। 11 तक इसलिए करेंगे कि 11 तारीख को दिसंबर को हम पार्लियामेंट सेशन रहेगा। 11 तारीख को हम दिल्ली आंदोलन से वापस अपने गांव को गए थे। 11 दिसंबर को सेशन कब होगा अभी अनाउंस नहीं हुआ, शायद 9 को शुरू हो रहा है, दिसंबर में ही शुरू। हाँ, इसलिए हमने 8 दिसंबर को अपनी बैठक बुला ली है। 8 तारीख की बैठक में हम नेक्स्ट जो फेज़ ऑफ आंदोलन है उसका ऐलान करें। फिर से आप आंदोलन करें, सड़कों पर बैठेंगे? वो तो मैं बोल रहा हूँ कि सर के ऊपर नहीं, आंदोलन हमारी मजबूरी हो गई है। हमारे इशू 3 कानून तो लाई थी सरकार, जून में सरकार लाई थी 2020 में, 3 कानून के खिलाफ लड़ाई करके 3 वो तो वापस करवाए हैं। हमारे बेसिक मुद्दे एमएसपी, कर्जा मुक्ति, फसल बीमा, किसान पेंशन, ये मुद्दे तो हमारे पेंडिंग हैं अभी तक। पावर बिल 2020 को विड्रॉ करना ये पेंडिंग है, इसलिए कि सर के ऊपर बैठने की बात नहीं, ये हमारी मजबूरी है। हमारा मतलब के देखिए 4 लाख किसान सुइसाइड कर चुके हैं। कितने दिनों में? और पिछले 15 साल में। अच्छा, 15 साल में। तो इसमें मतलब अभी से 15 साल, मतलब उसमें यूपीए और एनडीए दोनों की सरकार है। 8 साल ये और 8 साल वो, 7 साल वो। हमारा ये कहना है कि बीजेपी के रूल क्लियर है, ये ना रहे कि आप किसी
15 साल मतलब 7 साल मनमोहन सिंह का हिसाब है और 8 साल मोदी जी का, 15 हमारा साल। ये कहना है कि बीजेपी की सरकार में ही इसमें 1 लाख किसान जो हैं सुइसाइड कर चुके हैं। ये हमारा नहीं, ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का एनसीआरबी का डेटा है। यस, एनसीआर 1 लाख या पिछले 8 साल में। जी, 1 लाख किसान सुइसाइड कर चुके हैं। और मेरा ये कहना है, मैं मेडिकल साइड में रहा हूँ, कि सुइसाइड जो करते हैं उसके घर वाले आमतौर पर के डेथ को रिकॉर्ड भी नहीं करवाते, पोस्टमार्टम भी नहीं करवाते। इसलिए ये डाटा जो है, ये डाटा भी सफिशिएंटली इस पर यकीन नहीं किया, इससे काफ़ी गुना ज़्यादा जो है। सो इसलिए हमारा ये कहना है कि हमारा आंदोलन का सेकंड राउंड जो है वो शुरू हो गया क्या है। रूपरेखा होगी आंदोलन की फिर? ना 26 को हम जाएंगे। नहीं, वो समझ गया। अगर उसके बाद अगर सरकार 1 नहीं, से 11 तक पार्लियामेंट मेंबर्स को हम कहेंगे, उनका विरोध करेंगे और 8 दिसंबर को नेक्स्ट मीटिंग में हम अपना बड़ा आंदोलन जो है बनाने की अगला ऐलान करेंगे। टीवी अखबार फिर आपको कहेगा आप लोग पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, विपक्ष के आप लोग एजेंट हैं। वो तो देखिए, किसी को कोई एजेंट कहे कोई कहे, ये अलग बात है। मैं बात आपको कह रहा हूँ कि हम फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव मजबूर हैं। फार्मर्स यूनियंस जो करते हैं, फार्मर्स खुद फार्मिंग करते हैं। मैं जानता हूँ कि मुझे फसल से 1 एकड़ से कितना मुनाफा होता है, कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगता है, कितना मंडी में जाने बेचने के बाद मुझे बचता है। अगर आप पूरे किसानों को देखेंगे तो क्यों किसान इतना पूरे देश का टैग लगाया गया आप लोगों को, खालिस्तानी है, फिर कहा गया पंजाब का आंदोलन है। इस बार क्या पूरे पैन इंडिया आप लोग का रीच रहेगा, देश के तमाम राज्यों में? ये वो तो मैं बता रहा हूँ आपको कि किसानों का जो पूरा पैन इंडिया ही है, संयुक्त किसान मोर्चा आज पूरे देश में फैल चुका है, इसका नेटवर्किंग है। और पूरे देश में जो किसान आंदोलन में जो जुटेंगे, तभी मुझे लगता भी है कि 2023 में अगर हमारी जीत होगी तभी होगी, अगर पूरे देश के किसान एक आखिरी सवाल, ये सब मीडिया में लगातार खबरें चलाया जाता है कि आप लोग किसान संयुक्त किसान मोर्चा में लोग बट गए हैं। नहीं, देखिए, ये वो लोग कुछ इलेक्शन लड़ने के लिए गए थे, लेकिन वैसे मैं ये बता दूं आपको कि 2020 में जब हमने आंदोलन शुरू किया था, उससे कहीं गुना क्वालिटेटिवली और क्वालिटेटिवली हम यूनाइटेड भी हैं, बड़े भी हैं, कोऑर्डिनेटेड भी हैं। शुक्रिया। तो ये संयुक्त किसान मोर्चा की एक बड़ी बैठक हुई है और उन्होंने 2 फेज में फिर से आंदोलन का ऐलान किया। उनका कहना है कि 3 कृषि बिल तो वापस हो गए, लेकिन जो बाकी मांगे हैं उनकी नहीं मानी गई है। मतलब आपको फिर से 2022 लास्ट में दिसंबर में किसान आंदोलन की आपको जो आवाज़ है वो सुनाई देगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।